Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी हम यहाँ पे 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स का डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल ये चैप्टर हमारा शुरू है। तो यहाँ पे अब हम उसका प्रैक्टिस से 10.2 सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्रैक्टिस से 10.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, डिवाइड एंड राइट द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाई स्क्वायर प्लस क्या है ये हमारा 10y प्लस 24 और फिर इसको डिवाइड करना है हम लोगों को y प्लस 4 से। ठीक है, तो इसको हमको डिवाइड करना है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तो प्लीज यहाँ पे फोकस कीजिए। तो यहाँ पे हमको इस तरीके से ये लिखना है y प्लस 4 और फिर उसके बाद में वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24। ठीक है ना दोस्तों। अब इसके बाद में हम साइड में क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन, है ना, कि ये किस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे ये सॉल्व करना है। तो ये है हमारा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन अब क्या करूंगा मैं, तो यहां पे ये क्या है, y प्लस 4 है, बराबर। ये है हमारा y प्लस 4। इसको मैं ऐसे कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या आना चाहिए, वहां पे y स्क्वायर आना चाहिए। क्या आना चाहिए मुझे यहाँ पे, y स्क्वायर आना चाहिए। तो अब देखो मेरे पास में ये क्या बोलते हैं इसको, सॉरी, वाई स्क्वायर प्लस 10y। क्या चाहिए हमको, वाई स्क्वायर प्लस 10y, या फिर आप एक ही इसको ले लो तो भी चलेगा, बराबर ना। एक इसको ही ले लो, 10y तो हम ला नहीं सकते, तो बस वाई स्क्वायर हमको लाना है। तो y को मेरे को कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे, वाई स्क्वायर आ जाएगा और ये प्लस क्या आएगा, ये हम लोगों का प्लस y इंटू 4, तो ये आ जाएगा मेरा 4y, बराबर ना। तो अब हमको इसको लिखना है। तो मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, y से। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, y लिखा। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा हमारा, वाई स्क्वायर प्लस 4y आ गया। फिर यहाँ पे हमने डाला माइनस का साइन और ये दोनों प्लस है, तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा भाई, माइनस कर देना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा हम लोगों को, 6y प्लस 24। कितना आया ये हम लोगों को, 6y प्लस 24 आ गया। और ये तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, कैंसल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, 0 लिख देंगे हम लोग। अब हमको क्या करना है अगले स्टेप में, तो वापिस से ये y प्लस 4 है, इसको ऐसे कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या आ जाएगा, 6y आ जाएगा, बराबर। 6y हमको लाना है। तो मैं यहाँ पे इसको कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखो 6 इंटू वाई क्या होता है, 6y, और 6 4 जार कितना होता है भाई, 24 होता है। तो ये भी आ गया हम लोगों का साथ ही साथ। तो अब हमको क्या करना है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ये सब प्लस ही है, तो मुझे यहाँ पे भी प्लस लिखना पड़ेगा। और ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कितना, 6। तो ये क्या हो रहा है हम लोगों का यहाँ पे, तो 6y प्लस 24 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा फाइनली, है ना। सब यहाँ पे कटने ही वाला है। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, 0 प्लस 0। तो इस तरीके से ये हम लोगों का पहला सम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो हमको अब यहाँ पे लिखना है कोशिएंट। क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, कोशिएंट। और ये दूसरा क्या है हमारा, रिमाइंडर। ठीक है, तो कोशिएंट कितना आया है हम लोगों को, तो y प्लस 6 आया है और ये हो गया है हमारा 0। तो इस तरीके से हम लोगों का यहाँ पे ये फर्स्ट सम कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड सम की ओर। तो प्लीज यहाँ पे फोकस कीजिए। तो सेकंड सम क्या है उसको देखते हैं। तो पी स्क्वायर प्लस 7p, पी स्क्वायर प्लस 7p माइनस 5 डिवाइडेड बाय p प्लस 3। तो ये हम लोगों को यहाँ पे डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने लिखा समझो p प्लस 3 और क्या आया ये हम लोगों का p स्क्वायर प्लस
7p माइनस 5। तो अब हमको क्या करना है, तो हमको ये चेक करना है p प्लस 3 को मैं ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं, क्या करूं मैं, ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं, तो मुझे क्या आता है, p स्क्वायर आता है, बराबर। तो मुझे यहाँ पे खाली यहाँ पे p लिखना पड़ेगा, तो p इंटू पी क्या होएगा, p स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे p स्क्वायर आ गया, और ये p इंटू 3p कितना हो जाएगा हम लोगों का, प्लस 3p हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, p लिखा मैंने, फिर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे p स्क्वायर प्लस 3p आ गया, और यहाँ पे हमने माइनस लगाया, तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ये तो 0 हो गया, और फिर प्लस, और ये कितना आ गया मुझे 4p माइनस 5। अब मुझे वापस से वही सब चीज को लिखना है और इसको सॉल्व करना है। तो मेरे पास में क्या है, वापस से p प्लस 3 है, मुझे इसको ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे क्या बोलते हैं 4p आ जाएगा, है ना। तो मुझे यहाँ पे क्या लाना है भाई, 4p लाना है, तो मैं इसको यहाँ पे 4 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, जाहिर सी बात है, बराबर ना। तो मैं यहाँ पे इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, बट मुझे ये यहाँ पे कितना आ गया भाई, 12 आ गया, ठीक है। तो अब हमको ऊपर यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस 4 लिख देंगे हम लोग, बराबर। क्या लिखा हम लोगों ने यहाँ पे, प्लस 4 लिखा, और मुझे यहाँ पे ये कितना आ रहा था 4p प्लस 12 लिखा, फिर यहाँ पे ये माइनस, और यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे भी माइनस का साइन आएगा, बराबर ना दोस्तों। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये तो 0 हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस होता है, और ये कितना हो जाएगा हम लोगों का 12 और ये 17, तो माइनस 17 हमारा यहाँ पे आंसर आ चुका है। तो हम यहाँ पे अब लिखते हैं कोशिएंट, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, कोशिएंट, और दूसरा क्या है हमारा, रिमाइंडर, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारा यहाँ पे -17, और ये कितना आ रहा है हमारा, तो p प्लस 4 आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये सम को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अब हम चलते हैं हमारे सम नंबर 3 की तरफ, जो कि क्या है, वो भी बहुत ज्यादा इजी है, बस हम लोगों को यहाँ पे खाली थोड़ा सा फोकस करना होगा। तो चलो अब हम चलते हैं हमारे सम नंबर 3 की तरफ। क्या है ये, 3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, 3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, ठीक है ना। अब ये है हमारा, और इसको हमने क्या किया है, डिवाइड किया है, कैसे, x माइनस 4 से, कैसे डिवाइड किया है हम लोगों ने इसको, x माइनस 4 से, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये है हमारा x माइनस 4। अब हमको ये डिवाइड करना है, तो इसको सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको अरेंज कर लेना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, क्यूब पहले आएगा, फिर क्या आएगा, एक मिनट, कुछ क्वेश्चन, हाँ 2x स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे अब हमारा क्या आएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x, है ना। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर अब, और ये इस तरीके से ऐसा होएगा अब। तो अब हमको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो क्या लिखा मैंने यहाँ पे, x माइनस 4 लिखा, फिर क्या लिख रहा हूं मैं, 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस क्या लिख दिया हमने यहाँ पे 3x। फिर उसके बाद में हमको क्या है, यहाँ पे x माइनस 4 है, इसको मैं ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं, क्या करूं मैं, इसको ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं, तो मुझे क्या आ जावे यहाँ पे 4x क्यूब आ जावे, क्या आ जावे मुझे यहाँ पे 4x क्यूब। तो मुझे यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, 4x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी 4x स्क्वायर से। तो अगर हमने ये इसको किया, सॉरी, हाँ, तो ये देखो 4x स्क्वायर इंटू एक्स, ये हो गया 4x क्यूब, और हम लोगों का ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, और ये हो जाएगा हमारा 16x स्क्वायर। कितना हुआ ये हम लोगों का, -16x स्क्वायर हो गया। अब हमको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे भाई, 4x स्क्वायर लिखा हम लोगों ने, और ये क्या आ रहा है, ये पूरा का पूरा हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया, बराबर ना दोस्तों, ये हमने क्या किया, यहाँ पे कॉपी कर लिया।
अब मुझे यहाँ पे तो क्या लगाना पड़ेगा, देखो यहाँ पे हम कौन सा साइन लगा देंगे, माइनस का, और यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, प्लस का साइन लगाऊंगा। ये तो हो गया हमारा 0, बट ये कितना आ जाएगा हम लोगों को, 18x² प्लस 3x आ जाएगा। कितना आ गया ये हम लोगों को, 18x² प्लस 3x आ गया। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, तो x-4 इंटू यहाँ पे क्या लिखेंगे अब हम लोग, तो हमको यहाँ पे क्या चाहिए, x² चाहिए, बराबर, सॉरी 18x² चाहिए। तो मैं इसको कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, 18 से करूंगा, जाहिर सी बात है। तो ये क्या हो जाएगा, 18x से करूंगा, सॉरी, तो 18x इंटू x कितना हो जाएगा, 18x², और वो कितना हो जाएगा हम लोगों का 18 इंटू क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, 4, तो 9 10 11, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट रुको, ये क्या है हम लोगों का 18 इंटू 4 ना, हाँ एक मिनट रुको, कंफ्यूज हो गया। तो ये कितना है, हाँ 72 होगा, सॉरी। तो ये कितना आ रहा है हम लोगों को, 72, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दिया, 72x, बराबर ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज को भी सॉल्व कर दिया है। तो चलो अब हमको फाइनली करना क्या है, यहाँ पे उसके तरफ हम फोकस करते हैं। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, 18x लिखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, कौन सा साइन चल रहा है, प्लस का साइन चल रहा है, तो हम यहाँ पे तो प्लस ही चलाएंगे। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे तो प्लस ही चलाएंगे। बट यहाँ पे ये क्या आ गया है, माइनस में आया है, तो जैसे आ रहा है वैसे हम लोगों को यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा। ये कितना आ गया है, 72x। अब इसके बाद में अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये माइनस का साइन लग जाएगा और ये यहाँ पे लग जाएगा प्लस का साइन। तो यहाँ पे ये तो 0 आ रहा है, बट ये कितना आ रहा है हम लोगों को, 75x आ रहा है। कितना आ रहा है ये हम लोगों को, 75x आ रहा है। तो अब हमको क्या करना है, तो अब हमको वापिस से ये लिखना है, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, x-4, और फिर ये बॉक्स लिखा हमने, और हमको क्या चाहिए अब, 75x चाहिए, खाली क्या चाहिए, 75x। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, खाली ये x तो है, मेरे को खाली क्या करना है, यहाँ पे 75 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने वो कर दिया। तो 75 इंटू एक्स, 75x आ गया। फिर यहाँ पे क्या आएगा, ये माइनस 300 हो जाएगा, बराबर। तो 75 इंटू 4 कितना होता है, 300, ठीक है। तो ये आ गया है हम लोगों को अब यहाँ पे -300। तो अब ये -300 आ गया है, तो जो आ रहा है वो तो हम लोगों को लिखना ही पड़ेगा, तो उसका तो कोई मतलब ये नहीं है। अब यहाँ पे ये हम लोगों को पहले कंप्लीट कर देना है। यहाँ पे 18x लिखना था सेकंड बॉक्स में से, और यहाँ पे ये लिख दिया हमने 75। यहाँ पे ये कितना आ गया हम लोगों को, 75 x माइनस क्या हुआ, ये हम लोगों का 300 हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस का साइन लगाया, और ये हो गया प्लस का साइन, तो ये हो गया हम लोगों का 300, और ये तो इस तरीके से 0 हो चुका था, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे ये कितना रिमाइंडर बच रहा है, तो हम लोगों को रिमाइंडर बच रहा है +300, सॉरी क्या बच रहा है हम लोगों को, +300 रिमाइंडर बच रहा है। मैंने यहाँ पे ये गलती से लिख दिया है, क्योंकि अब हम लोगों का साइन चेंज हो चुका है ना, तो हमको यहाँ पे ये प्लस रिमाइंडर प्लस में आ रहा है। तो अब हमको यहाँ पे साइड में लिख देना है क्या, कोशिएंट, और दूसरा क्या है, ये हम लोगों का यहाँ पे रिमाइंडर है। तो कोशिएंट कितना आया है हम लोगों को, तो वो पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा हम लोगों को। तो 4x² प्लस 18x प्लस 75, और ये कितना आया है हम लोगों को, तो 300। तो इस तरीके से हम लोगों का ये सम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आई होप कि आपको ये जो सम है बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। सो फ्रेंड्स, अब हमको यहाँ पे क्या करना है, अपने अगले सम की तरफ चलना है। तो एक मिनट रुको, चलो। तो अब हम लोगों का यहाँ पे ये सम कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारे अगले सम, जो कि क्या है, हमारा फोर्थ सम है। चलो, तो हम यहाँ पे, तो इसका पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो,
तो अब हम हमारे कौन से फोर्थ सम की तरफ चलते हैं। आई होप कि आपको ये जो सम अभी तक हम लोगों ने किए हैं ये बहुत इजी लगे होंगे और ये तीनों के तीनों सम बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ भी गए होंगे। तो चलो हम लोग अपने अगले सम जो कि क्या है फोर्थ सम है उसके तरफ चलते हैं। अभी तक ये जो दो प्रैक्टिस सेट हमारे आज अभी कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब इसके पहले जो 10.1 हुआ था और आज ये जो प्रैक्टिस सेट हो रहा है ये लगभग बहुत ज्यादा हमारे प्रैक्टिस सेट इजी है। ठीक है, तो अब हम आते हैं हमारे फोर्थ सम की ओर। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे 2m क्यूब प्लस m स्क्वायर। एक मिनट रुको। फोर्थ सम तो 2m क्यूब, फिर उसके बाद में प्लस m स्क्वायर प्लस m प्लस 9। ठीक है, फिर उसके बाद में डिवाइडेड बाय 2m माइनस 1। ठीक है, तो अब हमको क्या दिया हुआ है, ये हमारा डिवाइड है। अब इसको सॉल्व करना है हमको, तो क्या होएगा ये 2m माइनस 1, तो ये हो गया हम लोगों का 2m क्यूब प्लस m स्क्वायर प्लस m प्लस 9 बराबर। अब हमको यहाँ पे ये समझना है कि ये 2m माइनस 1 है, इसको मैं ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2m क्यूब आ जाएगा बराबर। तो मुझे यहाँ पे इसको 2m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है तो वो 2m क्यूब आ गया। फिर ये क्या होएगा हम लोगों का, माइनस लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, माइनस 2m स्क्वायर आ जाएगा। ये समझा ना आपको, क्योंकि ये तो हम लोगों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या लिखा हम लोगों ने, 2m स्क्वायर लिखा, और तो हम लोगों को यहाँ पे कितना आया 2m क्यूब आया, और नीचे क्या आएगा हमारा माइनस 2m स्क्वायर आ गया। अब क्या करूं मैं, यहाँ पे माइनस का साइन लगाया मैंने और यहाँ पे मैंने क्या लगाया, ये प्लस का साइन लगा दिया हम लोगों ने, समझो बराबर है ना। तो अब यहाँ पे ये कितना हो रहा है, ये तो हो गया हम लोगों का 0 प्लस ये कितना हो रहा है हम लोगों का 3m स्क्वायर हुआ। क्या हुआ ये हम लोगों का यहाँ पे 3m स्क्वायर हो गया ना बराबर। अब ये तो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। एक मिनट रुको, ये क्या, अरे यहाँ पे ये 2m स्क्वायर क्यों लगा रहा हूं मैं, सॉरी, यहाँ पे खाली m स्क्वायर आएगा ना, 2 तो है ही पहले से हमारा, सॉरी यहाँ। तो यहाँ पे हमको खाली m स्क्वायर लगाना है। क्या लगाना है हमको यहाँ पे m स्क्वायर, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो चुका है ये। तो यहाँ पे खाली m स्क्वायर लगाना है हमको, तो ये तो हो गया हमारा m स्क्वायर, समझो ये खाली m स्क्वायर ही रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2m स्क्वायर होएगा। कितना होएगा ये हमारा यहाँ पे 2m स्क्वायर होएगा। तो अब एक मिनट रुको, तो यहाँ पे ये कितना लिखूंगा मैं, यहाँ पे माइनस लिखा और मेरा यहाँ पे आ रहा है m स्क्वायर। सॉरी यार, ये थोड़ा सा घाई में मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था। चलो अब हमको क्या करना है, ये तो हो गया हमारा यहाँ पे ये 2m स्क्वायर आ गया। फिर उसके बाद में हमको क्या करना है अगले स्टेप में, ये जो होता है हम लोगों का पूरा जो हम लोगों के नंबर्स होते हैं इसको हमको यहाँ पे लिखने पड़ते हैं। तो ये m प्लस 9 ऐसा लिख दिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, तो हमको यहाँ पे क्या चाहिए वो हमको लिखना पड़ेगा। तो समझो ये 2m है माइनस 1, इसको मैं ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या आ जावे यहाँ पे 2m स्क्वायर आवे। क्या आवे मुझे यहाँ पे 2m स्क्वायर, तो मुझे खाली इसको m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इसको m से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे तो हमने क्या लिख दिया, m लिख दिया। तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे माइनस क्या आ जाएगा, ये हम लोगों को यहाँ पे m आ जाएगा, क्योंकि ये भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, -1 इंटू एम, तो ये -m बनेगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या आ रहा है ये हम लोगों को m लिखा हम लोगों ने, तो हम लोगों को ये 2m स्क्वायर माइनस m आया। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, तो माइनस का साइन डालना है, यहाँ पे वापस से प्लस का साइन आ गया।
तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पे 0 हुआ और ये हो जाएगा +2m + 9 बराबर +2m + 9 ये इतना हो गया। फिर उसके बाद में हम लोग वापिस से 2m - 1 इंटू यहाँ पे क्या लाना है हमको 2m लाना है। तो हम क्या करेंगे इसको खाली मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा समझो ये 2m हो गया। क्या हुआ ये हम लोगों का 2m हुआ और ये 1 इंटू -1 क्या हो जाएगा ये हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो इतना हमको यहाँ पे लिखना है। तो ये आया हमारा यहाँ पे। तो हमको यहाँ पे ये लिख देना है। क्या लिखूंगा मैं सबसे पहले तो यहाँ पे हमको +1 लिखना है और फिर ये 2m - 1 लिखना है। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पे ये माइनस का साइन लगा दिया और ये यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा बराबर। तो ये हो गया 10 और ये 0 + 10 मतलब फाइनली रिमाइंडर कितना आ रहा है हम लोगों को 10। तो यहाँ पे हमने लिखा क्या कोशिएंट इक्वल्स टू रिमाइंडर इक्वल्स टू तो ये क्या है हम लोगों का यहाँ पे 10 है और ये क्या है हम लोगों का m² + m + 1। तो इस तरीके से ये हम लोगों का यहाँ पे सम कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारे अगले सम की तरफ जो कि क्या है 5th सम है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अब हम अगले सम जो कि हमारा 5th सम है उसके तरफ बढ़ते हैं। तो 5th सम भी इजी होगा, 6th सम भी इजी है। थोड़ा 7th सम हम लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा सॉल्व करने में क्योंकि वहां पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। वो डिफरेंट नहीं है इतना भी ज्यादा बट थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो अब यहाँ पे ये जो 5th सम है क्या है यहाँ पे 3x माइनस देखो ये वापिस से अरेंज करके नहीं दिया हुआ है, ये शफल करके दिया हुआ है पूरा बराबर ना। तो 3x माइनस 3x² फिर उसके बाद में क्या है -12 है और फिर हम लोगों को क्या है प्लस x⁴ है फिर प्लस x³ है और इसको हम क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं 2x + x² से। तो ये भी हम लोगों का पूरा उल्टा पुल्टा दिया हुआ है 2x + x², सॉरी 2 + x²। ठीक है, तो ये इस तरीके का कुछ ये सम है। तो अब हमको इसको पहले तो बराबर करना है। तो क्या होएगा सबसे बड़ा कौन सा है x⁴ है तो x⁴ आया। फिर क्या आएगा हमारा x³ आएगा। एक मिनट x⁴ x³ आया। फिर क्या आएगा हमारा यहाँ पे -2x² आएगा। फिर एक मिनट रुको -2 का है वो -3 है ना सॉरी। फिर यहाँ पे ये क्या है हम लोगों का +3x है और ये है हमारा -12। इसको हमको डिवाइड करना है x² + 2 से। ठीक है, तो x⁴ + x³ - 3x² और +3x - 12। तो ऐसा कुछ यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो इसको हमको क्या करना है अभी सॉल्व करना है। तो ये क्या है हमारा x² + 2 है और फिर यहाँ पे ये x⁴ + x³ - 3x² + 3x - 12 ऐसा कुछ हम लोगों को यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो अब हमको इसको वापिस से एक्सप्लेनेशन के साथ में हम लोगों को इसको क्या करना है समझाना है। तो क्या आएगा ये हम लोगों का यहाँ पे तो x² क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे तो x² + 2 इसको मैं क्या करूंगा ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या आता है x⁴ आता है। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे x² से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा। किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसको यहाँ पे x² से। तो हमको ये कितना आ जाएगा +2x² आ जाएगा। क्या आएगा ये हम लोगों को +2x² आया बराबर क्योंकि वहां पे वो प्लस का ही साइन है तो जाहिर सी बात है वो वैसा ही आएगा। फिर अब जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे ये आया है इसको हमको क्या करना पड़ेगा ऊपर लिखना पड़ेगा।
क्या है ये हम लोगों का यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और फिर ये हमको क्या आया है तो x⁴। अब आप बोलोगे ये तो नहीं आया है, तो नहीं आया है, तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, जो आ रहा है उसको लिखो, बराबर ना। तो ये लिख दिया हम लोगों ने। फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे मैंने लगाया माइनस का साइन, और यहाँ पे भी हमारा क्या लग जाएगा, माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, माइनस माइनस तो प्लस होता है, ये हम लोगों को पता है। ये हुआ हमारा 0 प्लस मेरे पास में क्या आया, x³ आया, और यहाँ पे ये माइनस का ही साइन आएगा, और ये हो जाएगा 5x² प्लस 3x माइनस 12। तो ये इतना कुछ आया है। अभी हमको रिमाइंडर में बाद में ये जो भी हम लोगों ने मल्टीप्लाई डिवाइड किया है उसके बाद में, तो अब हमको फिर से क्या करना पड़ेगा, तो ये x² प्लस 2 है, इसको अब मुझे एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि मुझे क्या आ जावे, यहाँ पे x³ आवे। तो चलो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ x से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा मेरा 2x। तो अब ये देखो, ये और ये यहाँ पे कट रहे हैं, बराबर ना। तो हमको क्या आया है यहाँ पे प्लस 2x, सॉरी प्लस क्या लगाना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे x लगाना पड़ेगा, और उसके बाद में रिमेनिंग क्या हो रहा है वो लिखना है हम लोगों को। तो x³ आया है, और यहाँ पे ये प्लस 2x आया है, बराबर ना। तो अब ये जो सम है बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल का है। तो ये x आ गया, और ये आया हम लोगों को 5x², और ये -12। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। अब क्या होएगा, अब फिर से हम ऐसा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x² प्लस 2, इसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हम लोगों को यहाँ पे 5x² लाना है। तो मैंने यहाँ पे इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या आ रहा है हम लोगों का, बट मुझे -5 लाना है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे -5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे -5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या आ रहा है, तो हम लोगों को यहाँ पे ये आ रहा है -5x² आ रहा है। क्या है ये हम लोगों को, -5x², और ये प्लस माइनस क्या हो रहा है हम लोगों का, -10 आ रहा है, बराबर ना। तो ये हम लोगों को इस तरीके से ऐसा कुछ आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो हमको यहाँ पे क्या लिखना है, पहले तो -5 लिख दिया मैंने सक्सेसफुली तरीके से, और फिर हम लोगों को यहाँ पे ये आ रहा है -5x², और सॉरी यहाँ पे हमको कौन सा साइन लगाना था, ये यहाँ पे हमको लगाना है माइनस का साइन। क्या लगा दिया मैंने यहाँ पे, माइनस का साइन लगाएंगे या प्लस का साइन लगाएंगे, एक मिनट, अरे सॉरी, ये यहाँ पे तो प्लस का साइन आएगा, सॉरी। अब क्या करूं मैं यहाँ पे, तो ये हम लोगों का यहाँ पे मैंने लिखा कितना, ये हम लोगों का आ रहा है -10। तो ये यहाँ पे कर दिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद में हमको यहाँ पे दोनों जगह पे क्या करना है, प्लस का ही साइन लगा देना है, बराबर। तो अब यहाँ पे क्या रिमेनिंग बच रहा है, ये तो 0 हो गया, प्लस ये बचा x, और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा हम लोगों का, तो -2 आ जाएगा। कितना आएगा ये, तो x -2। तो ये सम यहीं पे ही एंड होगा, क्योंकि ये x² है, तो बस ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है। तो अब फाइनली हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, तो क्या है हमारा कोशिएंट, क्या आया हम लोगों को यहाँ पे, कोशिएंट कितना आ गया भाई, तो ये आ रहा है हमारा x² प्लस x -5, और ये कितना आ गया हम लोगों को रिमाइंडर, तो x -2 आया है। तो ये है हमारा क्या, रिमाइंडर। तो इस तरीके से ये भी हम लोगों का जो 5th सम था वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारे 6th सम पे, और इसके बाद में हमारा एक ही सम बचेगा, मतलब अभी कुल मिला के हमारे 2 सम बाकी है। तो उसको हम फटाफट तरीके से यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलो अभी यहाँ पे हम 6th सम की तरफ चलते हैं, जो क्या है कि वो एकदम ही इजी है, मतलब बहुत फटाफट हो जाएगा वो हमारा सम। तो 6th सम में यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, तो a⁴ है, वो क्या है, a⁴ माइनस a³ माइनस a² a प्लस 1। अब दूसरा क्या है हमारा, डिवाइडेड बाय a³ -2। चलो इस सम को है ना हम लोग थोड़ा ये जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है ना वो नहीं लिख के फटाफट तरीके से करने की कोशिश करते हैं।
क्या करते हैं हम लोग उसको थोड़ा सा फटाफट तरीके से कोशिश करते हैं। आपको वैसे भी आना चाहिए, बट एक्सप्लेनेशन तो आपको कंपलसरी लिखना है एग्जाम में। क्या करना है आपको, एक्सप्लेनेशन आपको कंपलसरी एग्जाम में लिखना है ना। तो चलो, अब ये क्या है, ये ए क्यूब है तो मैं ए को ही लगाऊंगा यहाँ पे, तो मैंने लगा दिया समझो ए को। तो ये क्या हो रहा है, -2a हो रहा है। तो ये तो दोनों स्किप हो गए, डायरेक्टली ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, बराबर ना दोस्तों, है ना। तो हमको यहाँ पे क्या लिखना है, अब यहाँ पे a⁴ लिखा मैंने, और ये तो -2 इंटू ए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा -2a हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, ये समझो, ये यहाँ पे तो मैंने माइनस का साइन लिख दिया, यहाँ माइनस का साइन लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, प्लस का साइन लिखना पड़ेगा या क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये जब ये प्लस हुआ तो ये प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ पे ये क्या आया, -1a आ गया, है ना, या फिर a लिखो, और ये आ गया हमारा यहाँ पे 1। और फिर इसके बाद में हमको क्या करना पड़ेगा, ये सब कॉपी करना पड़ेगा, a³ और ये हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है। तो a³ प्लस, एक मिनट क्वेश्चन क्या है, हाँ, तो ये हमको यहाँ पे हम लोगों ने क्या है, ये माइनस में ही है ना, एक मिनट, a³, चलो, तो ये आ गया हम लोगों को। इसके बाद में मैं शायद कुछ क्वेश्चन गलत लिख रहा हूं, एक मिनट रुको, मुझे जरा चेक करने दो ये क्वेश्चन मेरा राइट है या रॉन्ग है। क्वेश्चन आई थिंक सो रॉन्ग है मेरा, दो मिनट, कौन सा सम था ये हम लोगों का, हाँ, ये a³ के बाद में हमारा यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है, यहाँ पे ये प्लस का साइन है, और यहाँ पे भी ये क्या है, हमारा प्लस का साइन है, और फिर हमको क्या है, ये -a और ये +4 है, ठीक है ना। तो इतना सब कुछ है हम लोगों के यहाँ पे सम में। सॉरी यार, थोड़ा सा डिले हो गया, ये सम, ये जो बुक है ये थोड़ा पुराना है, और वहाँ पे थोड़ा सा मार्किंग किया हुआ है तो वो बराबर दिख नहीं रहा है मुझे, ठीक है ना। चलो, तो कोई नहीं, ये हम लोगों ने लिख दिया a³ प्लस a²। अब यहाँ पे आपको क्या लाना है भाई, यहाँ पे a³ लाना है, तो a³ तो है ही, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ सिंपली माइनस का साइन लगा देता हूँ, और 1 लगा दिया मैंने। क्या किया, यहाँ पे सिंपली माइनस का साइन लगाया और 1 लगा दिया। तो मुझे क्या आ जाएगा यहाँ पे, -a³ आ गया, और ये कितना आ रहा है हम लोगों का, तो ये +2 आ गया है हम लोगों को, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये +2 हो गया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो ये प्लस का साइन है और यहाँ पे ये है माइनस का साइन, तो यहाँ पे क्या होगा अब फाइनली, तो ये हो जाएगा हमारा 0, और फिर ये आ जाएगा हमको क्या, a² आएगा, और फिर ये आएगा हमको a² के बाद में क्या आएगा, ये हम लोगों को -a, और ये आएगा हमको +1। तो इस तरीके से हम लोगों का, सॉरी, ये यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये -1 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम लोगों का सम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो हमको ये क्या है हमारा, यहाँ पे ये है क्वोशिएंट और ये है हमारा रिमाइंडर। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये सम को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है, और अब हम चलते हैं हमारे सम नंबर 7 की तरफ। तो सम नंबर 7 क्या है उसके तरफ हम फोकस करते हैं जरा अच्छी तरीके से। तो चलो, आई होप कि आपको ये जो 6th सम था बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा, एकदम इजी सम था वो, इसके लिए मैंने उसको इस तरीके से सॉल्व कर दिया है। बट आपको इसको जिस तरीके से हम प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं उसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। चलो, हम हमारे 7th सम को यहाँ पे फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे 4x⁴ माइनस 5x³ माइनस 7x-1, इसको हमको डिवाइड करना है 4x-1 से। ठीक है, तो चलो अब क्या करेंगे हम लोग, तो 4x-1 को मैं डिवाइड कर रहा हूं 4x⁴ माइनस 4x³ माइनस 7x-1। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब एक्सप्लेनेशन में लिखता हूं, तो 4x-1 इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे कोई एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे क्या आ जाएगा 4x⁴। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है हम लोगों का यहाँ पे नंबर, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे 4x³ आया, समझो क्या आया हम लोगों का यहाँ पे 4x³ आ गया। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोगों को, ये 4 मत लिखो भाई, x³ लिखो खाली, तो ये कितना आ जाएगा हमारा माइनस x³। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये यहाँ पे लिख दिया है। तो हमको यहाँ पे क्या लिखना है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे हमने लिखा x³, क्या लिखा हम लोगों ने यहाँ पे x³ लिखा, और ये क्या आ रहा है हम लोगों का 4x⁴ माइनस x³ लिखा। फिर हमको यहाँ पे क्या साइन डालना है, माइनस का साइन डाला, और ये आ गया हमारा प्लस का साइन, और तो यहाँ पे हमको क्या आएगा, माइनस का ही साइन आएगा, और हम क्या लिखेंगे अब यहाँ पे 4x³ लिखूंगा मैं, और ये माइनस 7x और -1। अब वापिस से हम लोगों का क्या है, ये 4x-1 इंटू इक्वल टू क्या है, ये हम लोगों का -4x³ आना चाहिए। क्या आना चाहिए हम लोगों को, -4x³। तो मैंने यहाँ पे समझो -x² लिखा, क्या लिखा मैंने यहाँ पे -x²। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया हम लोगों को +x² आ गया, बराबर ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -4x³ और प्लस x² आ रहा है ये हम लोगों का। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज गलती कर दी है, हम लोगों को यहाँ पे एक्चुअल में ऐसे लिखना होता है, सॉरी हाँ, ये यहाँ पे हम लोगों को 0x² लिखना कंपलसरी है। हाँ, 0x², अभी कुछ दिया नहीं है तो हमको वो लिखना तो पड़ेगा ही। फिर ये -7x आएगा और -1 आएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों को करना है, तो ये जो मिसिंग होता है उसको हम लोगों को लिखना कंपलसरी है। ठीक है ना, ये पॉलिनोमियल का रूल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये कितना आ रहा है हम लोगों को, प्लस क्या है ये हम लोगों का x² है, समझो। तो अब यहाँ पे हमको कौन सा साइन लगाना है, तो मैंने लगा दिया, समझो यहाँ पे प्लस का साइन लगाया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अब हम लोगों का, यहाँ पे आ रहा है मेरा माइनस का साइन, तो ये तो हो गया हम लोगों का 0, और ये हो जाएगा -x² और -7x+1, बराबर। तो ये कितना आ रहा है हम लोगों को, -x² आ रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, तो ये तो हम लोगों का 4 है, बराबर। अब हम लोगों को किस तरीके से इसको सॉल्व करना है उसको हम लोगों को समझना है अभी बहुत अच्छी तरीके से। तो ये क्या है हम लोगों का 4x है, यहाँ पे ये कितना आ रहा है -x² और -7x, और ये है हम लोगों का +1, इतना कुछ आके हमारा यहाँ पे रिमेनिंग है। तो इसके बाद में अगले स्टेप में हमको क्या करना है उसके तरफ हम फोकस करते हैं। तो ये क्या है, समझो हमारा 4x-1 है, इसको मुझे एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे क्या आ जाएगा यहाँ पे -x आना चाहिए। क्या आना चाहिए मुझे यहाँ पे, सॉरी, -x² आना चाहिए। ठीक है ना। तो अब देखो x तो लाना है हम लोगों को यहाँ पे, तो चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया x तो मैं लेके आ गया, बट ये जो 4 है ये 4 हमको नहीं चाहिए, तो हम क्या कर देते हैं, अपॉन में 4 लिख देते हैं। तो ये क्या आ गया मुझे, अब यहाँ पे x+4 आ गया। अब एक मिनट रुको, यहाँ पे हमको ये ऊपर लिखना पड़ेगा सेकंड बॉक्स वाला, और ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x+4। ठीक है, तो ये हम लोगों का इस तरीके से यहाँ पे कुछ तो कंप्लीट होते हुए नजर आ रहा है हम लोगों को। जब ये मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये 4 और ये 4 कट जाएगा, तो ये बच जाएगा हम लोगों का -x² बच जाएगा,
बराबर। बट माइनस लगाने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे वापस से हमको माइनस का साइन डालना पड़ेगा। काय का साइन डालना पड़ेगा, सॉरी ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, सॉरी तो ये हमारा माइनस आ गया यहाँ पे। तो अब हमारा क्या होगा यहाँ पे, तो ये प्लस एक्स अपॉन 4 हो जाएगा। क्या हुआ ये हम लोगों का प्लस एक्स अपॉन 4। एक्स अपॉन 4 मतलब ही क्या होता है हम लोगों का 1 अपॉन 4 होता है, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये क्या आ रहा है एक्स अपॉन 4 है ना। या फिर आप इसको इस तरीके से लिखो, क्या लिखोगे आप, इसको ऐसे लिखो, सॉरी ये ऐसे लिखो, ऐसे लिखो -1 अपॉन 4x लिखो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 4 होगा। क्या होगा ये हम लोगों का 1 अपॉन 4x हो जाएगा। क्या होगा ये हम लोगों का 1 अपॉन 4x होगा। तो अब हमको यहाँ पे तो क्या लिखना है 1 अपॉन 4x लिखा, समझो मैंने यहाँ पे। तो ये क्या हो रहा है हम लोगों का, फाइनली क्या आ रहा है यहाँ पे, तो हम लोगों को -x² आ रहा है और ये आ रहा है हम लोगों को 1 अपॉन 4x, बराबर ना। अब हमको यहाँ पे क्या साइन लगाना है, प्लस का साइन लगाया है, यहाँ पे ये लगा दिया समझो मैंने माइनस का साइन, ठीक है। तो अब क्या होगा हम लोगों का, यहाँ पे आ गया 0 और फिर ये कितना आ रहा है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो जरा आप यहाँ पे फोकस कीजिए। तो ये तो माइनस है, तो ये क्या हुआ हम लोगों का 7, ठीक है। ये क्या है हम लोगों का माइनस में है ना। तो हम लोगों को यहाँ पे ये माइनस, एक मिनट रुको, और ये -1 अपॉन 4 है, ठीक है। तो ये 4, अब देखो इसको क्या करूंगा मैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का -28 और ये हम लोगों का -1 है, मतलब 1 अपॉन 4 है। तो ये क्या हो रहा है हम लोगों का, समझो ये इस तरीके से हम लोग इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पूरा हम इक्वल नहीं करके कर रहे हैं। तो ये हम लोगों का हो गया -29 अपॉन 4। तो ये हमको रिजल्ट चाहिए। अभी क्या चाहिए हम लोगों को, इसका रिजल्ट कितना आ रहा है हमारा, तो -29 अपॉन 4x आ रहा है। और ये हम लोगों को यहाँ पे और चाहिए क्या, +1 चाहिए, ठीक है। तो अब तो कोई ये नहीं है हम लोगों का, ये क्या है हम लोगों का 4x - 1 है। इसको अब मुझे एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि मुझे क्या आ जाए यहाँ पे 29 अपॉन 4 आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये हम लोगों का -29 अपॉन 4 है। तो मुझे अब इसको 29 अपॉन कैसे में मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे इसको करना पड़ेगा यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे ये देखो ये क्या है, ये 4 है, बराबर, ये 4 है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 चाहिए, तो हमको यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे हमको 16 लेना पड़ेगा। ये अगर मैंने 16 ले लिया तो ये क्या हो जाएगा 4 × 4 और ये 4, और यहाँ पे और काय की जरूरत है भाई हमको 29 की, तो ये 29 भी लगा दिया हमने। और यहाँ पे हम लगा देते माइनस, क्या लगा दिया हम लोगों ने इसको यहाँ पे -29 अपॉन 6, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है हम लोगों का यहाँ पे -29 अपॉन क्या आया हम लोगों का 16 आ गया फाइनली। तो क्या हो गया हम लोगों का यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा हम लोगों को, तो यहाँ पे आएगा ये हमको -29 अपॉन 4 आ गया। और फिर क्या आएगा हम लोगों को आ जाएगा ये +29 अपॉन 16। तो ये रिमाइंडर बचेगा हम लोगों का क्या 29 अपॉन 16 नहीं, और इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा हम लोगों को। तो चलो अब हम लोगों को ये आ गया है, तो हम लोग यहाँ पे ये लिख देते हैं 29 अपॉन 4 x भी लिखो यहाँ पे, ये x है। और ये क्या आया है हम लोगों को 29 अपॉन 16 आया है। अब यहाँ पे तो मैंने प्लस का साइन लगा दिया, ये हो गया हमारा 0 यहाँ पे। अब हमने ये लगाया, अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो समझो ये 1 - 29 अपॉन 16 है। तो ये 16 × 1 = 16, क्या आ गया ये हम लोगों को, ये आ गया 16 × 1 = 16, बराबर। और ये -29 अपॉन 16, तो ये कितना आ रहा है हम लोगों को -13 अपॉन 16, कितना आ गया ये हम लोगों को -13 अपॉन 16। तो फाइनली हम लोगों का आंसर क्या आ रहा है -13 अपॉन 16। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे रिमाइंडर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कोशिएंट, कोशिएंट कितना आ रहा है हम लोगों को, तो ये आ रहा है
एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 29/16 और रिमाइंडर क्या आ चुका है हम लोगों को माइनस 13/16। आई होप कि आपको ये जो सम थे सम नंबर 6 और 7 और जितने भी सम हम लोगों ने आज किए हैं 1st to 7 तक बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.